सवेरे का समय गुरुदेव की आज्ञा पाकर दोनों भाई पूजा के लिए पुष्प लेने चल दिए। भूप बाग बरु देखे जाई, उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु तो क्या बसंत ऋतु इस समय थी? नहीं थी। इस समय बसंत ऋतु नहीं थी। ये बसंत ऋतु आई और उसे पता लगा कि राम जी आने वाले हैं, तो फिर गई ही नहीं। बसंत ऋतु गई नहीं। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, और जहां बसंत है वहां बाहर राम जी ने चारों देखा। अब देखो राम जी चारों ओर देख रहे हैं कि कोई मालीगण दिखाई दे जाए। यदि कोई मालीगण दिखाई दे जाए तो हम उससे पूछकर बाग में से पुष्प तोड़ लें। देखो हमारे राम जी कैसे हैं, जो बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। और एक हम लोग हैं, एक तो राम जी हैं जो बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते, और एक हम लोग हैं, हे भगवान, ताले तक नहीं छोड़ते, तालों को भी तोड़ डालते। बताइए, राम जी चारों ओर देखते हैं कि कोई दिख नहीं रहा, और हम लोग चारों ओर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। ये फर्क है हमारे राम जी में और हम में। लेकिन कोई तो देख रहा है। हम कितना भी चारों ओर देख लें, लेकिन कोई तो देख रहा है। उसकी दृष्टि से कैसे बचोगे? मालीगणों को देखा राम जी ने, पूछने लगे कि माली भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम फूल ले लें। लेकिन माली भी मिथिला के हैं, माली भी मिथिला के हैं। बोले प्रभु, आप फूल तोड़ने की बात करते हो, हम आपको बगिया में अंदर तक नहीं जाने देंगे। आपको यदि फूल चाहिए तो हमसे कहो, हम ला कर देंगे। हाथ जोड़कर कहने लगे, सरकार, बगिया बिच जानन दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच बगिया बिच जानन दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच बगिया बगिया बिच बगिया 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 बीच जानन दई है, राम जी बिनती सुनो, कल फूल तोरे हम लई है, राम जी बिनती सुनो। हम आपको पुष्प ला के देंगे। राम जी कहने लगे, आपकी भव्य भावना का हम स्वागत करते हैं,
पर गुरुजी की सेवा तो हम अपने हाथों से करना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? बोले बगीचे में जाने पे डर है प्रभु। बोले किस बात का डर है? बोले कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल बिनु पनहि, कोमल चल कोमल चरण चलत बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है और निरावरण है, नंगे पैर हैं। कोमल कमल कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी कहने लगे कि कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? मार्ग में कांटे कंकड़ हैं? बोले नहीं नहीं महाराज, कांटे कंकड़ नहीं है। तो फिर क्या बात है? बोले सरकार डर है, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं और हमने ये पुष्पों की पंखुड़ियां जो रास्ते में बिछाई हैं, तो डर ये है कि पंखुरी पायन गड़ी जइए, राम जी बिनती सुने, पंखुरी पायन गड़ी जइए, राम जी बिनती सुनो। हो बगिया बगिया बगिया, ए बगिया बगिया बिच जानन गई है, राम जी बिनती सुनो बगिया। ये पुष्पों की जो पंखुड़ियां हैं आपके कोमल चरणों में चुभ जाए। तुम श्यामल गौर सुनो दौलालन, आए कहां ते उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में बिहरो, हियरो हरो हीर सुवायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, तोरन फूलयो पायन में, रघुराज कहूँ गढ़ी जइए लला, वो पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल चरणों में ये चुभ जाएंगे। श्री राम जी बोले ये तो पुष्पों से भरा मार्ग है, यदि कांटे कंकड़ों पर भी क्यों न जाना पड़े तब भी हम जाएंगे। माली बोला सरकार जाएंगे तो तब जब आप जा पाएंगे। बोले क्यों, कौन रोकेगा हमें? आप रोकोगे? बोले नहीं महाराज हम नहीं रोकेंगे। तो फिर कौन रोकेगा? बोले भीतर वाले रोक लेंगे। बोले भीतर वाला कौन रोकेगा? मालिक कहने लगे प्रभु सुनो, तज तज सुमन मधुप मत बारे, तज सुमन मधुप मत बारे। ये भमरे फूलों पे मंडराना छोड़ देंगे। ये भमरे जो फूलों पे मंडरा रहे हैं, ये फूलों पे मंडराना छोड़ देंगे। राम जी बोले फिर कहाँ जाएंगे ये? बोले प्रभु मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जानन दी है, राम जी बिनती सुनो। ये भमरे फूलों को छोड़ के आपके मुख कमल पर मंडराने लगेंगे। क्यों? बोले अभी तो इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो कमल में ही कमल दिखाई पड़ेंगे।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहाँ तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे प्रभु, नयन कमल, मुख कमल, कर कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और, जल में तो कमल खिलते ही हैं, पर यहाँ तो कमल में कमल। आपके मुख कमल में दो दो नयन कमल। यानी आपको देखकर भंवरों की भीड़ जुड़ जाएगी, आप अंदर कैसे जाएंगे। श्री राम जी कहने लगे कि भैया एक बात बताओ, देखो ये दोनों समस्याएं वो हमारे लिए हैं, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं, हमारी समस्या हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है। बोले तुम्हें क्या समस्या? बोले सरकार चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ी गई, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरणों का स्पर्श पाते ही पत्थर की शिला नारी बन के उड़ गई। तो जब नारी बनकर पत्थर की शिला उड़ गई तो इन पेड़ पौधों का क्या होगा? लक्ष्मण जी सोचने लगे कि लो ये सूचना यहां भी आ गई, ये सूचना हमसे पहले यहां आ गई। देखो औरों के लिए अपराध समस्या बनता है और राम जी के लिए उद्धार समस्या बन रहा है। राम जी बोले हम कोई चरणों से तो फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल तो हाथ से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार हम इतने भी बुद्धू नहीं है, हम जानते हैं जब चरण छूने से पत्थर की शिला उड़ गई तो हाथों से या पेड़ भी नहीं उड़ेंगे क्या? नहीं महाराज हम नहीं जाने देंगे। चरण छुअत चरण छुअत उड़े गई शिला प्रभु, चरण छुअत 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 जोड़ दे, चरण छुअत चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। कर छुअत बिटप उड़ी जई है, जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी गई है, राम जी बिरदी दोनों जई है, राम जी बिनती। जब चरण के छूने से पत्थर की शिला उड़ गई तो हाथ लगाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे। राम जी बोले ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक पौधे से पहले हाथ लगाते हैं, यदि एक पौधा हाथ लगाने से उड़ जाए तो आप दूसरे पौधों से हाथ मत लगाने देना। माली बोले ठीक है सरकार ये बात तो मान ली, पर आप पूजा के लिए फूल ले जाएंगे तो हाथ धोने भी पड़ेंगे। बोले हाँ पूजा के लिए। वैसे एक बात बताऊं, एक प्रतियोगिता हुई थी, एक प्रतियोगिता हुई थी। ए मैया माताजी, ए माताजी, एक प्रतियोगिता हुई थी कि किसी ने कहा कि आपको इनाम दिया जाएगा, सबसे बड़ी झूठ कौन बोलेगा। तो किसी ने कहा कि हमने बादल में आग को लगते देखा और जल में आग को लगते देखा। किसी ने कहा किसी को हमने बादल को फाड़ते देखा, फिर उसको सिलते हुए देखा। एक बोला कि हमने एक जगह पर दो माताओं को बैठे देखा और वो चुपचाप बैठी थी। बोले सबसे बड़ी झूठ ये है कि जहाँ दो माताएं बैठी हों और वो चुपचाप बैठी हों, भाई सबसे बड़ी झूठ है। और यहाँ तो बहुत माताएं बैठी, कैसे मान जाएगा। मैया 2-3 दिन और हैं, पता नहीं ये सब समय कब बनेगा। बड़े भाग्य से समय बना है, इसको मत जाने दो व्यर्थ।
थोड़ा मेरी तरफ ध्यान ले लो कि ये पागल भी बैठा है इस पे, ये पागल क्या बोल रहा है, 3 दिन और सुन लो इस पागल को, कोई दिक्कत नहीं है। माली कहने लगे प्रभु जब आप पूजा के लिए फूल लेंगे तो उनको धोना भी पड़ेगा, क्योंकि पूजा के लिए पुष्प जाएंगे। बोले हाँ धोना तो पड़ेगा। बोले समस्या है। बोले क्या? सरसों पान शिला पद परसत। प्रभु उन शिलाओं का क्या होगा? ये तो आप भली भांति जानते हैं। प्रभु सब नारी बनी जाइए, राम जी बिनती सुनो। सरकार सरोवर की सारी सीढ़ियां, तालाब की सारी सीढ़ियां नारी बन के उड़ जाएंगी। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां तो समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं। राम जी बोले चलो समाधान इन्हीं से पूछते हैं। राम जी कहने लगे माली भैया एक बात बताओ, आपने हमें इतनी समस्याएं बताई तो क्या इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? बोले समाधान है प्रभु, समाधान तो है। बोले तो फिर हमें क्या करना होगा? बोले प्रभु एक शर्त है यहाँ पे। बोले प्रभु मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, उसको याद कर लीजिए बस। बोले वो मंत्र क्या है? कहने लगे जब बोलोगे सियजू की जय, जब बोलोगे सियजू की जय, आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। तब प्रभु प्रवेशन पइहे, राम जी बिनती सुनो। वाटिका में आप तभी प्रवेश कर पाएंगे जब आप माता जानकी की जय बोलेंगे। अब राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे मन में तो आप हमेशा बोलते ही रहते हो, आज ऊपर से भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राम जी बोले लक्ष्मण क्या कह रहे हो? बोले प्रभु, बोले कुछ अटपटा नहीं लगा? बोले क्या अटपटा लगेगा प्रभु, अंदर से बोलते रहते हो तो बाहर से बोलने में क्या दिक्कत है? आज बाहर से भी बोल लो। बेहसत बंद दो सुनी बतियां, राजेश दरस तबु पइहे, राम जी बिनती सुनो। अब देखो ये कथा हमें कितना सुंदर संदेश देती है कि श्री जानकी जी की जय बोलो, और श्री जानकी जी की जय बोलने का अर्थ है भक्ति की जय बोलो। भक्ति की सत्ता स्वीकार करो। भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना इस विदेह वाटिका में, इस प्रेम की बगिया में प्रवेश संभव नहीं है। भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब इस भक्ति की बगिया में प्रवेश मिलेगा। मालियों से पूछा भगवान ने, प्रसन्न मन से भगवान फूल तोड़ने लगे। उसी समय ते ही अवसर सीता ते आई, गिरिजा पूजन जनने पठाई। उसी समय माता सीता का आगमन हुआ फूल बगिया में। सरोवर में स्नान किया, माता जानकी सखियों सहित सरोवर में स्नान करके बड़े प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई।
और पूजा कीन अधिक अनुरागा, बहुत प्रेम पूर्वक पूजा की। लेकिन देखो इस प्रसंग की एक बड़ी अद्भुत बात है। एक सखी संग सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी इनके साथ नहीं है। जितनी सखियां आई थी उनमें से जब इन्होंने पूजा की तो एक सखी इनके साथ पूजा में शामिल नहीं है, वो फुलवारी देखने के लिए चली गई। और जो पूजा में शामिल नहीं है उसे भगवान पहले मिल गए। पूजा वालों को भगवान बाद में मिले और जो पूजा में शामिल नहीं है उसे भगवान पहले मिल गए। अच्छा, इसका ये अर्थ नहीं है कि कल से हम भी पूजा छोड़ दें। इसका इतना ही अर्थ है कि भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं, साधनहीन को पहले मिल जाते हैं। और जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो उसकी क्या दशा होगी। प्रेम विवश सीता पहियाई, एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी सखी सखी, एक सखी सिय संग, प्रेम के वशीभूत होकर सीता जी के पास आ गई। प्रेम विवश सीता पहियाई। तासु दशा देखी सखे ने पुलक गात जल नैन। सखियों ने उसकी दशा देखी, नेत्रों में जल भरा हुआ है, शरीर पुलकित है। सखियों ने पूछा क्या बात है, क्या मिल गया? कुछ तो देखा है। बोली हाँ देखा है। बोली क्या? बोली देखन बाग कुंवर दुई आए, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए। सखियों ने पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसे है? कहने लगी श्याम गौर किमि कहो बखानी। क्या बताऊं सखी, वो सांवले और गोरे हैं, किस प्रकार में उनका बखान करूं? और बोली क्या? गिरा अनयन नयन बिनुबान। वाणी तो बिना नेत्रों के है, ये जो जिह्वा है इसमें तो नेत्र नहीं, और जिन नेत्रों ने देखा है वह बोल नहीं सकते। किस तरह उनका बखान करूं? वो दोनों राजकुमार ऐसे हैं। हम पर चलाई दियो टोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर सांवरो सलोना।
लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, 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 राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया क्या हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, पर चलाई दियो टोना, किशोर रंग सांवला सलोना। देख मैंने घूंघट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, घूंघट कीना मैंने, घूंघट कीना, घूंघट कीन्हा मैंने, घूंघट कीन्हा, लेकिन थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर बड़े सांवरो सलोना, हमके चलाई गयो तोरा, किशोर बड़े सांवरो सलोना। घूंघट तो किया पर थोड़ा सा खुला रह गया। अगर हमारे मन में थोड़ी सी भक्ति की भावना हो तो भगवान उसी भक्ति की भावना के जरिए हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। यही हुआ, इसके साथ भी यही हुआ। मृद मुस्काए राम जब देखे, मृद मुस्काए राम जब देखे, अरे हो गया जो कुछ का होना, किशोर गौर सांवरे सलोना, चलाए गयो टोना, किशोर रंग श्यामला सलोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, हमें चलाए दियो टोना, किशोर और श्यामला सलोना। इसके साथ भी यही हुआ। नेत्र बरस रहे हैं और देखो यही सदगुरु है, बरस रहे हैं और देखो यही सदगुरु है। जिसके नेत्र बरस रहे हों और हृदय में भगवान हो। और सीता जी ने इसी का अनुगमन किया। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, उस सखी के पीछे पीछे चल दी, उस सखी को आगे कर लिया। और श्री जानकी जी के चरण कमलों की पेंजनी की बजने की आवाज जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने सुनी तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानहु मदन दुंदुबी दीनी,
मनसा विश्व विजय कह कीनी। राम जी कहने लगे लक्ष्मण ये ध्वनि कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने विश्व विजय की ठान कर डंके पर चोट मारी हो। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु जहां राम था काम नहीं, ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले आज आ जाएगा। क्यों? उसने श्री जानकी जी के चरणों की पैंजरी में अपना स्थान जो बना लिया है, उसने मैया जानकी के चरणों का आश्रय ले लिया है। और देखो जब काम श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर राम तक पहुंच सकता है, तो कामी श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर राम तक क्यों नहीं पहुंच सकता? अस कहे फिर चितई ओरा, सिय मुख सस्य भय नैन चकोरा। ऐसा कहकर राम जी ने उधर देखा जिधर से पैंजरी की आवाज सुनाई दे रही थी। तो माता जानकी को देखा, और जैसे ही माता जानकी को राम जी ने देखा तो महाराज देखते ही रह गए, नेत्र स्थिर हो गए, एक टक निहारने लगे माता जानकी को राम जी। सिय मुख सस्य भय नैन चकोरा। उधर माता जानकी जी ने देखा तो यही दशा माता जानकी जी की। माता जानकी जी के भी नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने गिरना छोड़ दिया महाराज। दोनों परस्पर ऐसे हो गए कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। ऐसे हो गए जैसे सीता जी में राम जी और राम जी में सीता जी, दोनों दो नहीं एक ही हो, ऐसा दिव्य दर्शन होने लगा। राम को देख कर वो जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी एक सखी ने कहा कि बहन पुनः आव यही बेरियां काली। मुस्कुरा कर कहने लगी बहन माता जानकी को देखा प्रेम के विवश, बोले कल फिर आएंगे, अब चलो। अर्थात अब चलना चाहिए। माता जानकी जी चली, पर कभी मृग के बहाने, हिरण के बहाने, कभी पक्षियों के बहाने, कभी वृक्षों के बहाने घूम घूम कर राम जी को देखती हैं, और उन्हें सब में राम जी दिखाई देती हैं। चली राखी और श्यामल मूर्ति, अपने हृदय में श्री राम जी को बसाकर माता जानकी जी चल दें। दोबारा भवानी के मंदिर में गई। देखो गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। माता जानकी जी पुनः भवानी माँ के मंदिर में गई और चरणों में वंदन करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी।
जय गज बदन शरण माता जगत जननी दामिनी दुत गाता नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव देहि देगा विभव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहन स्वस विहारिणी देवी पूजी पर रे विरे 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 देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार पति देवता सुतिया मह जोदैया मह जोदैया मह जोदैया मह जोदैया पति पति देवता सुतिया मह मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न कह सके सहस शारदा सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम मोर मनोरथ जानो नीके बसव सदा और पुर सब ही के कीने प्रगटन कारण ते ही असकय चरण गहे बैदे। जानकी जी ने माता भवानी से प्रार्थना की और 3 रूपों में प्रार्थना की। देखो, प्रथम किशोरी रूप में गिरिवर राज किशोरी, फिर तरुण रूप में मुख चंद चकोरी, और फिर माता रूप में जय गज बदन षडानन माता। और कहा, हे मां, आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती हैं, आप सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, इसलिए मैंने प्रकट नहीं किया। मेरा मनोरथ आप जान लें। तभी विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बसे भई भवानी, विनय प्रेम, थोड़ा वॉल्यूम कम करना, हल्का सा शार्प करो, शार्पनेस। विनय प्रेम बसे भई भवानी, विनय प्रेम बसे भई भवानी, विनय प्रेम, विनय प्रेम, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल। माता जानकी विनय और प्रेम के वशीभूत होकर माता भवानी के गले से माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराने लगी। अच्छा देखिए, इसका एक संत जी बड़ा अच्छा अर्थ करते थे, भाव निकालते थे। मूर्ति मुस्कानी, कौन सी मूर्ति मुस्कानी? श्री राम जी की मूर्ति। कैसे? क्योंकि जब राम जी को देखा तो सीता जी चली राख और श्यामल मूर्ति, हृदय में श्याम जी की मूर्ति को बसा के चली है। और राम जी सोचते हैं कि प्रार्थना तो जानकी जी कर रही हैं, पर काम तो हमारा भी बनेगा, इसलिए मूर्ति मुस्कानी। जानकी जी ने उस प्रसाद रूपी माला को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण किया और माता भवानी ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। माता ने
आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मनु जाहि राचो मिले सोबर सही सुंदर सावरो, करुणा निदान शान शील स्नेह जानत रावरो। जो तुम्हारे तन मन में बसा है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। यह आशीर्वाद पाकर माता जानकी प्रसन्न मन से महल को लौटा। अच्छा, अब इधर राम जी गुरुदेव के पास लौट आए। गुरुदेव बोले सुमन ले आए, पुष्प ले आए? बोले हाँ गुरुदेव पुष्प ले आए। गुरुदेव बोले सुमन तो ले आए, पर स्वमन कहां दे आए? अपना मन कहां दे आए? अब राम जी तो हमारे बड़े सरल हैं, कुछ छुपाते नहीं। तो राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। श्री राम जी ने पूरा घटनाक्रम पुष्प वाटिका में जो भी हुआ, जैसे भी जानकी जी का दर्शन हुआ, सब गुरुदेव को बता दिया। गुरुदेव बोले तुम फूल लायो, हम तुम्हें फल देंगे। अच्छा देखो, फल कब दिया गुरुदेव ने? फल कब दिया? पहले पूजा की। सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं। फूल लेकर गुरुदेव ने पूजा की, पुनः आशीष दो भाई ने दी नहीं। उसके बाद भाइयों को आशीर्वाद दिया। और देखो नियम भी यही है, यही नियम कहता है कि पहले भगवान से मांग तो लो, अरे पहले देने लायक बन तो जाओ, तभी तो किसी को दे पाओगे। नारद जी ने भी पहले आशीर्वाद जब दिया है माता पार्वती को, तो अस कहे नारद सुमेरे हरे गिरिजय दीन आशीष, पहले भगवान का स्मरण किया, तब माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। और यहाँ विश्वामित्र जी ने पहले पूजा की, फिर आशीर्वाद दिया। अब ऐसे थोड़ी, एक बीमार पड़ा, एक व्यक्ति पड़ा बीमार, खटिया पे पड़ा करारा, कोई मार्ग से निकला, बोलो महाराज दंडवत, अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे वानी तुम ही पहले खुश रह लो, हमें क्या खुश करोगे? ऐसे थोड़ी है, पहले भगवान से मांगना पड़ता है, तब आशीर्वाद दिया जाता है। अब गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। जिस तरह का आशीर्वाद माता जानकी को मिला, उसी तरह का आशीर्वाद गुरुदेव ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को दे दिया, तुम्हारे मनोरथ सफल हो।